नमस्कार दोस्तों रूस और यूक्रेन के बीच जंग की तस्वीरें, तीसरे विश्व युद्ध की आहट, चीन की चालबाजी, रूस का पाकिस्तान प्रेम, आर्मेनिया अजरबैजान की जंग और कोरोना से जूझती दुनिया। लगता है कि इन दिनों धरती अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। लेकिन इस लिस्ट में ईरान, सीरिया, अफगानिस्तान को भी अगर जोड़ दें तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, ये चिंताएं पूरे वैश्विक बिरादरी को भी हैं कि क्या ये संकेत दुनिया के अंत की ओर इशारा हैं। अगर आप इसमें हल्के में ले रहे हैं तो इस लिस्ट में दुनिया को टेंशन देने वाला एक और इक्वेशन जोड़ दीजिए, और ये इक्वेशन है चीन और ताइवान में जंग के खतरे में कूदे ऑस्ट्रेलिया का। क्योंकि चीन के खिलाफ अब ऑस्ट्रेलिया ने आर पार की जंग की तैयारी कर ली है। शायद ये हालात ही धरती को उसके अंत की ओर धकेल रहे हैं। दरअसल ऑस्ट्रेलिया की सेना ने अगले 5 साल में चीन के ताइवान पर हमला करने के खतरे को देखते हुए ड्रैगन के साथ युद्ध के लिए अपनी कमर कस ली है। मीडिया में छाई खबरों के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया की सेना चीन के साथ जंग के लिए रणनीति बना रही है, वो भी पूरी मुकम्मल तैयारी के साथ में। सेना के अधिकारी उस स्थिति के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं जिसके तहत युद्ध होने की स्थिति में चीन को सबक सिखाया जा सके। इतना ही नहीं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की तैयारी इस कदर है कि अगर जरूरत पड़ी तो कोलिंस श्रेणी के सबमरीन्स और सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट्स को भी अमेरिकी सेना और दूसरे साथी देशों की मदद के लिए ताइवान स्ट्रेट में भेजा जाएगा। डेली मेल अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक लगातार बढ़ते तनाव के बीच ऑस्ट्रेलिया और अन्य क्वाड देशों जैसे जापान, भारत और अमेरिका के ऊपर दबाव बढ़ रहा है कि वो चीनी ड्रैगन की सेना पर लगाम कसें, क्योंकि हाल ही के दिनों में चीनी सेना पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में बहुत ज़्यादा आक्रामक हो गई है। उसने हांगकांग में लोकतंत्र समर्थकों और विगर मुसलमानों को कुचल दिया है। अब यही डर सता रहा है कि चीन ताइवान पर अपनी सैन्य ताकत का प्रयोग कर सकता है, जैसा कि रूस ने 26 फरवरी 2014 में क्रीमिया को जबरन खुद में मिला लिया था। ठीक उसी तरह से ताइवान पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी करना चाहते हैं, ताकि अपने शासनकाल में ताइवान पर चीन के साथ एकीकरण किया जा सके। इसके लिए ताइवान पर दबाव बनाने की कोशिशें चीन लगातार कर रहा है। साथ ही चीन के विमान ताइवानी वायुसीमा में घुसपैठ की कोशिशें कर रहे हैं। चीन ने इसी हफ्ते अपने 25 फाइटर जेट्स के बेड़े को ताइवान के इलाके में भेजा था। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के कूटनीतिक सूत्र कहते हैं कि ताइवान और अमेरिका के बीच गहराते रक्षा संबंधों से चिढ़े चीन ने साउथ चाइना सी में अपने सैन्य अभियानों को बढ़ा दिया है। लगभग हर दूसरे दिन चीन के लड़ाकू विमान जानबूझकर ताइवानी वायुसीमा में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर यह बात बेहद जरूरी हो जाती है कि ताइवान ऑस्ट्रेलिया का बड़ा व्यापारिक साझेदार है। ऑस्ट्रेलिया और ताइवान में कारोबारी रिश्ते के पीछे भी ताइवान को लेकर चीन की चालबाजियां ही हैं। असल में चीन की पुरानी आदत है कि किसी भी देश से मतभेद बढ़ने पर वो कोई ना कोई आरोप लगाकर उससे अपने व्यापारिक संबंध खत्म कर लेता है। साल 2020 में ही कोरोना वायरस के मामले में अमेरिका के अलावा ऑस्ट्रेलिया ने भी चीन पर संदेह किया था। तब भड़का हुआ चीन अमेरिका का तो कुछ नहीं बिगाड़ सका, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के साथ जरूर गड़बड़ी शुरू कर दी। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक तभी चीन ने ऑस्ट्रेलिया से कोयला, शराब, बीफ और झींगा मछलियों की खरीद पर बैन लगा दिया। इस बीच एक बदलाव यह हुआ कि ताइवान और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापारिक संबंधों में सुधार आया। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने ताइवान से अनानास के आयात को मंजूरी दे दी। खुद ताइवान की काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर यानी COA ने इस बात की आधिकारिक घोषणा की थी। दोनों देशों के बीच 1-2 साल का नहीं बल्कि 5 सालों का एग्रीमेंट हुआ। दिलचस्प बात यह है कि ताइवान से जिन अनानास के इंपोर्ट की मंजूरी ऑस्ट्रेलिया ने दी थी, उन्हीं अनानास को चीन ने यह कहते हुए अपने यहाँ बैन कर दिया था कि ताइवानी अनानास में कीड़े हैं, जबकि एक वक्त पर चीन ही ताइवान के 90% अनानास खरीदता था। चीन के संबंध ताइवान के साथ पहले से ही खराब चल रहे थे। वो लगातार इस देश को अपना हिस्सा मानते हुए दूसरे देशों से उसके संबंधों को हतोत्साहित करने में लगा हुआ है। इधर ताइवान खुद को अलग देश मानते हुए चीन के वर्चस्व से इनकार करता आया है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देश से ताइवान के मजबूत व्यापारिक संबंध बनते देख चीन और ज्यादा बौखलाया हुआ है। ताइवान पर कब्जा करने की चीन की मंशा वो खुले मंचों पर भी जाहिर करता रहा है। ताइवान से अनानास इंपोर्ट को रोकने के पीछे भी चीन की मंशा ताइवान की इकोनॉमी को डेंट पहुंचाने की रही थी। खुद ताइवान की राष्ट्रपति त्साई वेंग ने ताइवान पर
चीन बैन की तह में ऑस्ट्रेलिया से ताइवान के अच्छे संबंधों की वजह माना है। अब चीन ताइवान को डराने के लिए उसके वायु क्षेत्र में अपने विमानों की खेप भेज रहा है। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब ड्रैगन का मुखपत्र कहे जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने बताया कि आखिर चीनी लड़ाकू विमान ताइवानी एयर स्पेस में बार बार घुसपैठ क्यों करते हैं। ग्लोबल टाइम्स के चीफ एडिटर हु शिजिंग ने बताया कि चीन का सैन्य अभियान दरअसल अमेरिकी विदेश विभाग और ताइवान के बीच संबंधों की गाइडलाइन का उल्लंघन के जवाब में किया जा रहा है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ताइवान और अमेरिका के बीच गहराते संबंधों को देखते हुए इलाके में सैन्य दबाव को और ज्यादा बढ़ाएगी। अगर ताइवान हमारे जहाजों पर फायरिंग करता है तो इसे पूर्ण युद्ध माना जाएगा और पूरा का पूरा ताइवान स्ट्रेट हमारा होगा। दरअसल दोस्तों, चीन इस वक्त सीधे सीधे किसी से भी टकराव के मूड में नहीं है। वो दुनिया पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालना चाहता है। एक्सपर्ट चीन की इस चाल को यूसिडाइडस ट्रैप की संज्ञा देते हैं, जो एक ग्रीक दार्शनिक यूसिडाइडस का विचार है। इसमें कहा गया है कि बढ़ती हुई शक्तियां हमेशा से घटती हुई शक्तियों को संघर्ष के साथ खत्म करती हैं। इसमें अमेरिका को घटती हुई ताकत और चीन को बढ़ती हुई ताकत के तौर पर दिखाया गया। चीन ने इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी बढ़ती महत्वाकांक्षाओं के कारण कई देशों के साथ में सीमा विवाद किया है। भारत ही नहीं, जापान, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम और इंडोनेशिया भी इसके शिकार हैं। और यही कारण है कि साउथ चाइना सी से लेकर हिंद महासागर तक चीन अपनी ताकत को तेजी से बढ़ाने में लगा हुआ है। इसमें समंदर में नए कृत्रिम द्वीप बनाकर उसे मिलिट्री बेस बनाना या गरीब देशों को कर्ज के जाल में फंसाकर उनके यहाँ सैन्य अड्डा स्थापित करना शामिल है। यही कारण है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काफी महत्व दे रहे हैं। चीन के चक्कर में एशिया में न केवल श्रीलंका बल्कि लाओस और मालदीव कर्ज के बोझ के तले दबे हुए हैं। श्रीलंका में तो चीन ने हम्बनटोटा पोर्ट को 99 साल की लीज पर ले लिया। कंबोडिया में भी चीन ने मिलिट्री बेस बनाकर भारत के अंडमान निकोबार में घेरने की कोशिश की है। दरअसल इस पूरे विवाद की जड़ है चीन की विस्तारवादी सोच, जिसके कारण चीन की कम्युनिस्ट पार्टी गृह युद्ध के खत्म होने के 7 दशक बाद भी ताइवान को अपनी जमीन का हिस्सा बताता रहा है। ये बात अलग है कि ताइवान पर आज तक चीन का प्रत्यक्ष रूप से कभी शासन नहीं रहा है। चीनी सरकार और कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारी कई बार ताइवान के ऊपर हमला करने की धमकी दे चुके हैं। कम्युनिस्ट ने तो गृह युद्ध खत्म होने के बाद भी 1952 से करीब 20 साल तक ताइवान पर गोले बरसाए थे। पिछले साल के अंत में चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि ताइवान की स्वतंत्रता का अर्थ ही जंग का ऐलान होगा। अब जबकि चीन खुलेआम ताइवान को धमकी दे रहा है और ऑस्ट्रेलिया अगले 5 साल को ध्यान में रखकर चीन के खिलाफ जंग की तैयारी में है, तो इसका सीधा असर भारत पर भी पड़ना तय है। इसकी 2 वजह हैं। पहली वजह यह है कि चीन भारत का पड़ोसी है और दूसरी वजह ये कि क्वाड का सदस्य होने के कारण अगर ऑस्ट्रेलिया चीन के साथ युद्ध करता है तो भारत समेत बाकी सदस्यों को भी इसमें कूदना पड़ेगा। लिहाजा अब भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान अपनी लंबी दूरी की मिसाइल मारक क्षमता को विकसित करने में जुटे हुए हैं। दरअसल दोस्तों, लंबे वक्त से भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया अपनी लंबी दूरी की मिसाइल मारक क्षमता के लिए दूसरे देशों खासकर अमेरिका और रूस पर निर्भर रहे हैं। जापान के पास हवा में ही किसी मिसाइल को पहचानने और उसे उड़ाने की क्षमता है, लेकिन दुश्मन के मिसाइल लॉन्च के सिस्टम को ध्वस्त करने की क्षमता नहीं है। लेकिन उम्मीद है कि अब ये दुश्वारी भी खत्म हो जाएगी। माना जा रहा है कि जल्द ही क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग कंट्रीज अपनी मिसाइल क्षमताओं को एक साथ परखेंगे। ऐसे में समझना मुश्किल नहीं है कि आखिर अचानक ये चारों देश अपनी मिसाइल क्षमताओं का विस्तार और उसकी जांच करना क्यों शुरू कर चुके हैं और चारों देश अभी डिफेंस पॉलिसी में अचानक बदलाव क्यों कर रहे हैं। क्योंकि इसका सीधा सा जवाब ही यही है कि धूर्त चीन अब सिर्फ सदाचार की भाषा नहीं समझता है, उसे उसकी ही भाषा में सबक सिखाना बेहद जरूरी है। लिहाजा अमेरिका के अलावा जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने लंबी दूरी की मिसाइलों का परीक्षण करना अचानक बहुत तेज कर दिया है। परीक्षण के साथ तीनों देश दुश्मन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त करने की प्लानिंग पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मिसाइल डिफेंस को मजबूत करने के लिए जापान ने अपने आइजुमो और कागा हेलीकॉप्टर को F-35B फाइटर जेट्स में मॉडिफाई करना शुरू कर दिया है। इन मॉडिफाइड फाइटर जेट्स को जापान के एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात किया जाएगा। वहीं जापान सेल्फ एयर डिफेंस सिस्टम ने
F-35A फाइटर जेट्स की खरीद तेज कर दी है, जिस पर 500 किलोमीटर रेंज की ज्वाइंट स्ट्राइक मिसाइल यानी JSM और एंटी शिप मिसाइल तैनात की जाएंगी। वहीं जापान 900 किलोमीटर रेंज की ज्वाइंट स्टैंड ऑफ एयर टू सरफेस मिसाइल यानी JASSM और 900 किलोमीटर रेंज की लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल की तैनाती भी F-35A एयरक्राफ्ट पर करने जा रहा है। जापान ने स्वदेशी तकनीक से सरफेस टू सरफेस मार करने वाली 12 मिसाइलों की क्षमता भी बढ़ाकर 200 से 900 रेंज करने की तैयारी में है, और अगर ये संभव हुआ तो जापान भविष्य में इन मिसाइलों की रेंज बढ़ाकर 1500 किलोमीटर तक करने की प्लानिंग कर रहा है। इसके साथ ही जापान 2000 किलोमीटर रेंज की एंटी शिप मिसाइल भी विकसित कर रहा है। जापान में क्योस्कू और सेंकाकू के बीच की दूरी 1000 किलोमीटर और नॉर्थ और साउथ जापान के बीच की दूरी करीब 3000 किलोमीटर है। लिहाजा जापान के पास आधिकारिक तौर पर 1000 से 3000 किलोमीटर रेंज की मिसाइल निर्माण करने की योग्यता है। दोस्तों इतना ही नहीं, भारत ने भी अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 को आधिकारिक तौर पर अपने जंगी बेड़े का सदस्य बनाया हुआ है, जबकि मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि हिंदुस्तान ने 12,000 किलोमीटर मार करने वाली MIRV ICBM मिसाइल अग्नि 6 और करीब 16,000 किलोमीटर तक मार कर सकने वाली MIRV ICBM भी बना ली है, जो एक बार लॉन्च होने पर दुश्मन के करीब 10 ठिकानों को जलाकर खाक करने की कुव्वत रखती हैं। लेकिन चीन के साथ अगर क्वाड देश भिड़ते हैं तो चीन को बचकर भागने के लिए रास्ता भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत इसे ऐसा मौका नहीं देने वाले। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा और चीन की नीतियों के बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं? चीन किस तरीके से चालबाजियां खेलता है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? आप कमेंट सेक्शन के जरिए हमें जरूर बताएं। नमस्कार दोस्तों।